नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की ही हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 12 तोकों का देश। इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में क्या कहा गया है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। एक देश ऐसा है जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। उस देश का नाम है जापान। पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य के दर्शन सबसे पहले जापान में होते हैं। इसीलिए इसका नाम सूर्योदय का देश पड़ा। जापान बहुत से द्वीपों से मिलकर बना है। यह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी देश में एक नन्ही सी बालिका रहती है, लड़की रहती है, जिसका नाम है तोको। तोको उसका नाम है। तोको के परिवार में उसके उसके माता पिता तथा उसका एक छोटा भाई है। छोटे भाई का नाम शेनाली है। जो छोटा भाई है उसका नाम क्या है? शेनाली। आगे बढ़ते हैं। तोको का घर लकड़ी और कागज से बना है। वास्तव में कागज एक मोटे गत्ते जैसा होता है। इससे दीवारें बनाई जाती है। वहाँ हमारे घरों की भांति ईंट पत्थर और सीमेंट के घर नहीं होते। तोको ने बताया कि जापान में भूकंप आते हैं, कुछ ज़्यादा ही आते हैं। इसीलिए लकड़ी और कागज के घर होने पर अधिक नुकसान नहीं होता। उन्हें आसानी से इधर उधर भी खिसका सकते हैं। तोकों का घर बहुत साफ सुथरा है। जापान के लोग अपने घरों को चित्रकारी और तरह तरह के फूलों से सजाते हैं। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ कई लोग अपने कच्चे घरों की दीवारों को चाक और गेरू से चित्र बनाकर सजाते हैं। तोको के देश में चावल और मछली का भोजन अधिक पसंद किया जाता है। चावल खाने के लिए वे चम्मच के साथ स्थान पर चॉपस्टिक व तीलियों का प्रयोग करते हैं। इनसे चावल इतनी सावधानी से खाते हैं कि एक दाना भी इधर उधर नहीं गिरता। चावल के साथ साथ सब्जियां और फल भी बड़े चाव से खाते हैं। हरी चाय और कॉफ़ी भी बड़े शौक से पी जाती है। जापान फूलों व त्योहारों का देश है। यहाँ फूलों के खिलने पर त्योहार मनाए जाते हैं। चेरी के वृक्ष पर जब सुंदर फूल खिलते हैं तो चेरी उत्सव मनाया जाता है। वैसे ही जैसे हमारे देश में सरसों के फूल खिलने पर वसंतोत्सव मनाया जाता है, उसी तरह वहाँ पर चेरी उत्सव मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? जब वहाँ चेरी के वृक्षों पर चेरी के फूल खिलने लगते हैं। हमारे देश की तरह ही तोको के देश में भी हर मास कोई न कोई त्योहार अवश्य आता है। नव वर्ष पर तोको और उसका भाई अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं और घर को सजाने के लिए बहुत सारा सामान ले आते हैं। एक सप्ताह पहले ही नव वर्ष की चहल पहल शुरू हो जाती है। यह कुछ हमारे यहाँ दिवाली जैसा ही होता है। जिस प्रकार हम दिवाली का त्यौहार आता है तो उससे पहले ही सफाई और साज सजावट के लिए काम करने लग जाते हैं, उसी तरह से तोको के देश के अंदर भी नववर्ष से पूर्व ही वहाँ पर सफाई का कार्य और सजावट का कार्य शुरू कर दिया जाता है। गुड़ियों का त्यौहार यहाँ का एक विशेष त्यौहार है जो मुख्यतः लड़कियों के लिए होता है। लड़कियाँ अपनी अपनी गुड़िया को रंग बिरंगी पोशाकों से सजाकर प्रतियोगिता के लिए ले जाती है। जिसकी गुड़िया सबसे सुंदर सजी होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है और प्रदर्शनी में रखा जाता है। तोको अपनी गुड़िया को सजाने के लिए अपनी माँ की सहायता
लेती है। वहाँ एक जापान के अंदर क्या है कि गुड़ियों का त्योहार होता है, जिसके अंदर सभी बच्चे यानी कि ज़्यादातर बच्चे अपनी गुड़िया को बहुत सुंदर सुंदर सजा करके एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, और उस प्रतियोगिता में जिसकी गुड़िया सबसे सुंदर होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है। तोको को जापानी होने पर गर्व है। जापान के लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। वहाँ के व्यक्ति किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। विश्व में जापानी चीज़ों की मांग अधिक है, क्योंकि यह माना जाता है कि जापान में बनी हुई चीज़ें अच्छी होती हैं। यही कारण है कि तोको का देश समृद्ध देशों में गिना जाता है। हमारे देश भारत की तरह ही जापान भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में जापान के कुछ खास त्योहारों के बारे में पढ़ा, और उनके किस किस तरह के कार्य किए जाते हैं, किस किस तरह से वो अपनी साज सज्जा करते हैं, किस तरह से वहाँ उनके मकान बने हुए होते हैं, और बहुत कुछ हमने जापान के बारे में इसमें पढ़ा। आइए अब हम इसमें पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को भी करते हैं। सबसे पहले अभ्यास कार्य में दिया हुआ है शब्दों के अर्थ। सूर्योदय का अर्थ होता है सूर्य का उगना। दर्शन, दर्शन देखना। द्वीप, चारों ओर समुद्र से घिरा धरती का टुकड़ा। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ होते हैं पीने योग्य जो पदार्थ होते हैं लिक्विड, उनको पेय पदार्थ बोलते हैं। श्रमिक, मजदूर। समृद्ध, धनी। चहल पहल, जहाँ पर हलचल ज़्यादा हो, लोगों का आवागमन ज़्यादा हो, वहाँ पर चहल पहल रहती है। शौक होती है रुचि, कि हम किस तरह का काम करते हैं, शौक है मुझे क्या करने का शौक है, रुचि किस में है। चॉपस्टिक, चॉपस्टिक होता है खाना खाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक प्रकार की डंडी। जापान के लोग ऐसा इसको इस्तेमाल करते हैं, दो स्टिक्स को, जिसका इस्तेमाल वो खाना खाने के लिए करते हैं। प्रतियोगिता आप जानते हैं, मुकाबला। पाठ में कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को हम करते हैं, देखते हैं। तोको के देश का नाम बताते हुए उसकी एक विशेषता लिखें। वैसे तो मैंने पाठ को पढ़ा है, काफ़ी विशेषताएं रही है जापान की। पढ़ते हैं। इसका उत्तर रहेगा तोको के देश का नाम जापान है, जहाँ सूर्य के दर्शन सबसे पहले होते हैं। तो हमने पढ़ा कि सूर्य के दर्शन जापान के अंदर सबसे पहले होते हैं। इसके अलावा भी उसकी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि उनके मकानों की विशेषता है, वहाँ के लोग मेहनती है, वहाँ का खान पान हमसे कुछ अलग है। ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे उनके त्यौहार हमसे काफ़ी मिलते जुलते हैं, हर महीने वो कोई ना कोई त्यौहार मनाते हैं भारत देश की तरह। ये उनकी विशेषताओं में से एक है, आप चाहें तो इसके अलावा भी लिख सकते हैं। जापानी लोगों को भोजन में क्या क्या पसंद है। जापानी लोगों को भोजन में चावल और मछली अधिक पसंद है। इसके बाद है गए प्रश्न उत्तर। चेरी उत्सव कब मनाया जाता है। जापान में चेरी उत्सव, चेरी के वृक्षों पर फूल खिलने पर चेरी उत्सव मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर जब सरसों के पीले फूल खुलने लगते हैं, खिलने लगते हैं, तब हम क्या करते हैं, वसंत उत्सव मनाते हैं, और वहाँ चेरी के वृक्षों पर फूल लगने पर वो चेरी उत्सव मनाते हैं। गुड़ियों का त्योहार कैसे मनाया जाता है। उत्तर है इसका, गुड़ियों के त्योहार में लड़कियां अपनी अपनी गुड़िया को सजाकर प्रतियोगिता में ले जाती हैं। जिसकी गुड़िया सबसे सुंदर सजी होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है, उसे पुरस्कार दिया जाता है। जापान के घर तथा हमारे यहाँ के घरों की बनावट में क्या क्या अंतर है। जापान के घर मोटे गत्ते या लकड़ी के बने होते हैं, जबकि हमारे यहाँ घर ईंट, पत्थर, सीमेंट, बजरी, रोड़ी, लोहे से बने होते हैं। जापान देश के त्योहार और हमारे देश के त्योहार में क्या समानता है। हमारे देश की तरह जापान में भी हर मास कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। पाठ में आगे है आपकी बात। आपको भोजन में कौन कौन से व्यंजन पसंद हैं। बच्चों, आपने ये
खुद करना है और आपकी पसंद का कोई भी व्यंजन खाना आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे मुझे खीर पसंद है, हलवा पसंद है, जलेबी पसंद है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। आगे है, तोको को अपनी जापानी होने पर गर्व है। क्या आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है? यदि हाँ तो क्यों? देखिए बच्चों, हम जिस जगह पे रहते हैं उस जगह से हमें विशेष ही लगाव होता है, और हम भारत देश में रह रहे हैं तो भारत की बहुत सी ऐसी खासियत हैं जिसकी वजह से हम उस पर नाज करते हैं और भारतीय होने पर हम गर्व करते हैं। आप भी कोई बात को सोच कर यहाँ पर लिखिए कि आपको क्या है जो भारत में सबसे अच्छा लगता है और आप उसके लिए गर्व का अनुभव करते हैं। भारत में मनाए जाने वाले पर्वों व त्योहारों में से आपका सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है, उसके बारे में बताइए। बच्चों, आपने कोई भी त्योहार जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में, यहाँ कॉलम है, 3 4 5 लाइनें, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप इसको कीजिएगा। पाठ में आगे दिया हुआ है, पढ़ें समझें और लिखें। खालिस्तान दिए हुए हैं। खालिस्तान में है, डैश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जैसे कि हमें पता है कि जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। दूसरे खालिस्तान में तोको के भाई का नाम शनाली है। ये हमने ऊपर से देख के भर लेना है इसको। तोको के देश के लोग बड़े ही मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, तो यहाँ पर हमने परिश्रमी को लिख देना है। संसार के प्रमुख नगरों में से एक है, तो इन सब में टोक्यो ही एक ऐसा है जो नगर का नाम है। ख है, हाँ नहीं में उत्तर दें। दिया हुआ है, जापान द्वीपों का देश है। हमने पाठ को पढ़ा है और पढ़कर हमने जाना है कि जापान द्वीपों का देश है, तो इस हम इस पे हाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद दिया है, जापान में घर ईंट और पत्थरों से बने होते हैं। कि जापान में जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थर ईंटों से बनाए जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ गत्ते और कागज़ से घर बनाए जाते हैं, लकड़ी से घर बनाए जाते हैं। जापानी लोगों को का पसंदीदा पेय हरी चाय और काफ़ी है। हाँ, ये जवाब सही है, इसको हम टिक करेंगे। तोको का देश फूलों व त्योहारों का देश है। जी हाँ, तोको का देश भी हमारे देश की तरह फूलों और त्योहारों का देश है। वहाँ भी कोई ना कोई त्यौहार हर महीने मनाया ही जाता है। देखते हैं कि वर्ग पहेली में से भारत देश में मनाए जाने वाले त्योहारों को छांट करके हमने यहाँ कॉलम्स में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं वसंत। ये हमारा एक त्योहार है। इसी में नीचे दिया हुआ है गणगौर। होली भी हमारे देश का एक त्यौहार है। रक्षाबंधन बहन भाई का एक त्यौहार है हमारे ही देश का। ईद मनाई जाती है हमारे देश में। तीज का त्यौहार होता है हमारे देश में। और संक्रांति हम बनाते हैं। दशहरा भी हमारे देश में मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार पंजाब में बड़ा फेमस है। दीपावली हिंदुओं का फेमस त्यौहार है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आपको कोई मिल जाए। तो मैंने ये सारे के सारे त्योहारों को इस कॉलम में यहाँ नीचे की तरफ सभी को लिख लिया है। आप भी धीरे धीरे इन सब त्योहारों को साइड में बनी सूची के अंदर लिख लीजिए। पाठ में इससे आगे दिया हुआ है कि भाषा की बात, श्रम शब्द में परि उपसर्ग लगाकर परिश्रम शब्द बना है। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर दो दो शब्दों के बनेंगे हमारे उपसर्ग शब्द विकार और विचार। विवाह भी हो सकता है। इसके अलावा आपको याद आए तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। परी से बनेगा परिवार, परिवेश। सु से सुगम, सुगंध। उप से उपकार, उपचार, उपनाम, उपवेश। ये सारे के सारे शब्द हमारे उपसर्ग शब्द हमने से बनाए हैं। समान
अर्थ वाले शब्द लिखें। समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जिनके अर्थ एक ही होते हैं, बस लिखावट अलग अलग होती है। जैसे माता है, माता को हम माँ भी कहते हैं, अम्मा भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं। पिता को जनक, बाप कहा जाता है। भाई को अनुज भी कहते हैं और भ्राता भी कह सकते हैं आप। बहन को दीदी, बहना, सहोदरी भी कहा जाता है। सूर्य को रवि, सूरज, भास्कर कहा जाता है। फूल को पुष्प कह सकते हैं आप, सुमन भी कह सकते हैं। तो ये हमने सारा का सारा पाठ पढ़ा बच्चों। उम्मीद है आपको पाठ सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है और ये बनाई हुई वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी है, तो आप इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।